नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल पर। देवेंद्र त्रिपाठी मैं हूं आपके साथ जुड़ा मौसम का हाल बताने के लिए। दोस्तों, देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 30 अक्टूबर को कैसा मौसम रहेगा, आइए इसमें जानकारी ले लेते हैं। आज धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। धनतेरस का पर्व यानी ये जो कार्तिक मास है इसकी त्रयोदशी पर मनाया जाता है और धनतेरस का प्रायः अर्थ हम ये लगाते हैं कि ये धन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये भगवान धन्वंतरि से भी जुड़ा हुआ है, जो कि स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं और जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए अच्छा स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा। तो आज के दिन आप सभी मौसम तक से जुड़े मेरे सभी मित्रों, सभी किसान भाइयों को अच्छे स्वास्थ्य और खूब सारा आपकी अपेक्षाओं, आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की जो अपेक्षाएं हैं, उतना धन आप सभी के जीवन में, आप सभी के श्रम से आप सभी को प्राप्त होता रहे, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। फिलहाल अगर मौसमी सिस्टमों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर उत्तर भारत का जो पर्वतीय रीजन है, उम्मीद के अनुसार गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के कई भागों में बादल यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। कल भी यहाँ पर कुछ इलाकों में बादलों का प्रभाव बना रहेगा। इसके अलावा बादल यहाँ पर थोड़े बहुत मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर हैं, और पूर्वी भारत या मध्य भारत के भागों पर जितनी अपेक्षा उस सर्कुलेशन से थी, जो कि एक साइक्लोन का रिमेनेंट इम्पैक्ट था, और इसका प्रभाव थोड़ा बहुत ज़रूर यहाँ पर दिख रहा है। सर्कुलेशन है और इसके कारण यहाँ पर नमी इस तरह से लगातार फ्लो कर रही है, और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण थोड़े से पूर्वी भारत के क्षेत्रों में और मध्य भारत में कुछ जगहों पर बादल बन रहे हैं। मध्य भारत में मध्य प्रदेश तक भी पूर्वी रीजन में कुछ जगहों पर बादल दिखाई दे रहे हैं, वाटर वेपर है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है। इधर मुंबई तक कुछ बादल पहुँचे हैं, तो थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं और बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटों में भी कुछ जगहों पर बरसात हुई है, और अगले 24 घंटों में दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ेंगी। आप देख सकते हैं तमिलनाडु और कर्नाटक के ऊपर बादल बढ़ रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में देश भर में क्या कुछ बदलाव हो सकता है अगले 24 घंटों में, आइए जानते हैं। अक्टूबर को भी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के पास से होकर नमी वाली हवाएं गुजरती रहेंगी, और इसके कारण यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बादल बनेंगे। तो अनुमान यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊपरी रीजन और हिमाचल प्रदेश के कुछ ऊपरी हिस्सों में थोड़े बहुत बादल ऐसे दिख सकते हैं, और हो सकता है कुछ बूंदाबांदी भी यहाँ पर रिकॉर्ड की जाए इन भागों में, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं रहेगा। हालांकि एक नया WD उत्तर भारत के करीब आता हुआ नजर आ रहा है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ बदलाव देखने को मिले, और ये बदलाव आमतौर पर WD के कारण होने वाले आने वाले जो बादल हैं उनके चलते दिखाई पड़ता है, और पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बरसात होती है। और अभी मैदानी क्षेत्रों में बरसात की उम्मीद भले ना हो, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर धीरे धीरे अब शुरू होना चाहिए। आमतौर पर 20 से 25 अक्टूबर के बीच में एक बार स्पेल आ जाता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर अच्छी बर्फबारी का कोई स्पेल नहीं आया है। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो पंजाब में, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पूरे रीजन, राजस्थान के लगभग सभी भागों में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि कुछ बादल यहां पर अमृतसर से लेकर रूपनगर, नवा शहर और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल और चंडीगढ़ तथा आसपास के भागों तक दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बहुत हल्के क्लाउड होंगे। बाकी जगहों पर बादल नहीं होंगे, आसमान साफ, मौसम शुष्क रहेगा, और दिल्ली तथा NCR के रीजन में प्रदूषण से राहत रहेगी। उत्तर की हवाएं रहेंगी ज़्यादातर समय, लेकिन बीच बीच में हवा की मिक्सिंग होने के कारण कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर थोड़ी बहुत धुंध और पोल्यूशन लेवल में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं दिल्ली और NCR में, पूर्वी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान तथा वेस्ट यूपी और पूर्वी हरियाणा के भागों में, यानी ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कुछ समय के लिए पोल्यूशन लेवल बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा, और अब जो बादल अभी तक यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे थे इस तरह से इस रीजन में, वो बादल भी अब यहाँ से हट जाएंगे। तो ज़्यादातर जगहों पर सोनभद्र से लेकर वाराणसी और गोरखपुर तक, इधर देवरिया और बलिया, आजमगढ़, साथ ही साथ अयोध्या, प्रतापगढ़, जौनपुर, लखनऊ, कानपुर, बहराइच समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और बिहार में भी लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम हो जाएगा। हालांकि गया तथा भागलपुर के नीचे के भागों में कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बरसात देखने को मिल सकती है, लाइट रेन की संभावनाएं बन सकती हैं यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं कई जगहों पर हैं, हालांकि हल्की वर्षा होगी। और मेघालय तथा असम और अरुणाचल में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। इधर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बरसात की उम्मीदें नजर आ रही हैं।
बाकी मध्य प्रदेश का पूर्वी रीजन अब बादलों से मुक्त हो जाएगा। पश्चिमी भागों में भी बादल नहीं रहेंगे। तो जबलपुर, मांडला से लेकर कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, रीवा, सीधी, सिंगरौली और इधर ग्वालियर समेत गुना और उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और ड्राई वेदर ही रहेगा गुजरात में भी, सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वी रीजन में। राजस्थान की बात हमने पहले ही कर ली थी। लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं हैं। और कभी कभी मॉडल दिखाता है कि इन भागों में बरसात बढ़ेगी और कभी कभी यहाँ पर क्लियर दिखा रहा है। तो और हवाओं की स्थिति अगर देखें तो थोड़ी बहुत संभावना यहाँ पर रत्नागिरी के नीचे, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग तथा आसपास के भागों में, रायगढ़ के नीचे बेसिकली, और पुणे से लेकर अहमदनगर से लेकर नांदेड़ के नीचे और इधर चंद्रपुर के नीचे के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। एक बार फिर से मैं अलग रंग में इस लाइन को ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर इस रीजन के निचले भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं महाराष्ट्र में भी बन सकती हैं। इसके अलावा अगर दक्षिण भारत की स्थिति देखें तो तेलंगाना में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है और दक्षिण भारत में बारिश बढ़ने की उम्मीद है। तो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तमाम इलाकों में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक के भागों में बरसात हो सकती है। लेकिन केरल, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, इन भागों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से धनतेरस और छोटी दिवाली तथा बड़ी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।